कर देते हैं। Our today's senior, Mr. Dilip Tirthi, Senior Civil Judge as well as the Secretary of DALSA, along with the distinguished guest, Mr. Khalid Rashid, the Senior Judicial Magistrate Groundwork Civil Court, has just arrived. सर इधर भारत तिलक की शोभित हो रहा आज करते आज है the floral tribute to all those who have lived their lives for the sake of getting freedom and keeping the same intact. आज जीत की रात पैर हुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल पथ समान रहना, पहर हुए सावधान रहना, पहर हुए सावधान रहना। आओ झुक के सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से ये मकाम आया है, किस कदर खुश नसीब है वो लोग, खून जिनका वतन के काम आया है, खून जिनका वतन के काम आया है।
प्रकाश पुंज का असीम विस्तार है जो, जिसके जगने से जगे जग, उस सर्वशक्तिमान को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। Yoga is called the way of life to remain fit and fine. Surya Namaskar is one of the finest yoga postures that gives flexibility to almost all the muscles of our body through its 12 postures. The students of class 8 and 9 are now coming up with the same. राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे संक्षेप में नालसा कहते हैं,
दृश्य में वो खो रहा है, दृश्य में वो खो रहा है। As the name suggests, it is the reflection of one's own image in the mirrors. The teachers of our school are coming up with the display of synchronized movement of their limbs, but the fantastic aspect is that there is no mirror at all, giving the message that unity of action is of utmost importance in our life, which is equally applicable for our students and all the people of our country for its sustainable growth and development. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 10, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 10, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, check, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, check, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, check, 1, 2, 1, 2, 1, 2, change, 1, 3, 2, 1, change, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, change, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, change, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, change, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जोरदार तालियों के साथ मैडम के सम्मान का समर्थन करें। और सही बात है, ये हमारे लिए अत्यंत गौरवशाली क्षण है और मैडम की उपलब्धियों का बयान शब्दों में हम नहीं कर सकते हैं। और आज
आज एक और उपलब्धि उनके खाते में चला गया है और हम बहुत प्रसन्न हैं, हम सभी विद्यालय परिवार, कि आज लीगल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना पूरे रामगढ़ जिले में सबसे पहले हमारे विद्यालय परिसर में की जा रही है। और इसके लिए विद्यालय परिवार श्री दिलीप तिर्की साहब का भी आभारी है। चालू है। I request Officer Ma'am to felicitate Vinasura Ma'am as a captain of NCC. Allez, clapping children. हाँ बच्चों Respected Principal Ma'am, respected all teachers, all parents, dear students, all court staff, इधर आ तो आप सबको इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। और मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने आज हमें आपके स्कूल में इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का सुनहरा अवसर दिया है। आज हम लोग अपने नेशन को याद करते हैं कि कितने बलिदानों के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। कहना चाहूँगा आप सबको कि आप लोगों ने सुनहरे अवसर पर हमें पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया। थैंक यू टू ऑल। धन्यवाद सर। आज़ादी के 75वें वर्ष पर न्याय की जो ज्योत देवी बरकाखाना में जली है, वह ज्योत एक से अनेक तक जलता जाएगा। डालसा का प्रयास अनवरत चलता जाएगा, अनवरत चलता जाएगा। As a mark of respect and gratitude, I request our Honorable Principal Ma'am to felicitate the Chief Guest, Mr. Dileep Tirki sir, and our distinguished guest, Mr. Khalid sir. प्रतिभा में निखार लाने के लिए बच्चों को तराश कर जब कोई संगत राश काबिल बनाता है, उसका परिचय संपूर्ण विश्व पाता है, संपूर्ण विश्व पाता है। बच्चों को तराशने में उत्साहवर्धन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे उत्साहवर्धन के लिए प्रत्येक साल विद्यालय में पारितोषिक वितरण किया जाता है। Now it's time to honor our students who have excelled in All India Secondary School Examination, that is AISSE, and All India Senior School Certificate Examination, that is AISSCE, for which I hand over the mic to our respected Veena Singh ma'am and request our Honorable Madam Dr. Urmila
present to felicitate them. वहाँ पे करेंगे, यहाँ नहीं वहाँ। जिसका ताज हिमालय है, जहाँ बहती गंगा है, जहाँ अनेकता में एकता है, सत्यमेव जयते जहाँ नारा है, जहाँ मजहब भाईचारा है, वो वतन हिंदुस्तान हमारा है। आप सभी को 75वीं स्वतंत्रता दिवस की जीएवी बरका काना परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मन मेरा लहराता है, झंडे के लहराने से मेरा मन लहराता है। आजादी के दीवानों का याद हमें तो आता है। कैसे मिली है आजादी, यह बात हमें बतलाए कौन। भारत माता की क्रंदन की वजह हमें बतलाए कौन। अधिकार की बात करने वालों को दायित्व बोध कराए कौन। इसी चक्रव्यूह में पड़कर अस्तित्व कहीं खो जाता है, अस्तित्व कहीं खो जाता है, और झंडे के लहराने से मेरा मन लहराता है। इसी कविता की पंक्तियों की कड़ी में आज डीएवी बरका काना ने एलसीसी की स्थापना रामगढ़ न्यायालय के तत्वाधान और डालसा, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट स्तर पे निर्मित है, जो लोगों को न्याय दिलाए, की स्थापना डीएवी बरका काना की आज के ऐतिहासिक दिन किया गया है। यहाँ उपस्थित जनसमूह को मैं बताना चाहती हूँ, झारखंड राज्य का ये दूसरा विद्यालय है। न सिर्फ रामगढ़ जिला का प्रथम, बल्कि झारखंड स्टेट ये दूसरा विद्यालय है जिसे एलसीसी लीगल कैडेट कॉर्प्स के लिए चयन किया गया है। और पहला विद्यालय भी डीएवी समूह का ही है, डीएवी पब्लिक स्कूल बेहल, जहां पर 26 जनवरी को इसी वर्ष स्थापना की गई। मुझे याद है रामगढ़ न्यायालय में सोलर प्लांट का उद्घाटन होना था। उसके पहले मैं चौधरी साहब के पास आती जाती रह रही थी और मैं आग्रह कर रही थी कि मेरे विद्यालय में लीगल लिटरेसी क्लब की स्थापना हो। पहली मीटिंग में उन्होंने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया कि ये सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए प्रावधान है। फिर जब उनको कार्यक्रम कराने की आवश्यकता हुई तो उनकी नज़र में डीएवी बरका काना ही एक ऐसा विद्यालय था जिसे वो आमंत्रित कर सकते थे। और हमारे विद्यालय के बच्चों ने वीणा सिंह के नेतृत्व में, म्यूजिक टीचर्स के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जहां वीणा सिंह के कंपेयरिंग की भी बहुत प्रशंसा हुई। और उसके बाद सर ने यह निर्णय लिया कि डीएवी बरका काना में लीगल लिटरेसी क्लब की स्थापना होगी। मैंने उनको आश्वस्त किया कि सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका मार्गदर्शन चाहिए। और ये लीगल लिटरेसी क्लब महीने में 2 बार कार्यक्रम आयोजित करना है, पर कोविड के चलते बहुत सुगमता से नहीं चल पाया। पर इसी महीने मोहम्मद खालिद जी के, दिलीप जी के नेतृत्व में मोहम्मद खालिद जी ने एक ऑनलाइन सेशन किया और जिससे हमने महसूस किया कि हम ये काम भी ऑनलाइन कर सकते हैं, बच्चों को मार्गदर्शन कर सकते हैं।
आप सोचेंगे इसका काम क्या है। एक छोटी सी नृत्य नाटिका के रूप में हमने दिखाने का काम किया है। जिस तरह एनसीसी रक्षा के लिए है, वैसे ही एलसीसी का काम आपको अपने अधिकारों और कर्तव्यों और अपने न्यायालय या लीगल का जो प्रोसीजर है, कैसे हम अपने कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं, कैसे उसका समाधान हो सकता है, इन सब की जानकारी बच्चों को दी जाएगी। और बच्चे अपने आसपास ग्रस्त क्षेत्र गाँव जो है, ग्रामीण इलाके हैं या जो कॉलोनीज हैं जहाँ आवश्यकता है, महीना में एक दिन कार्यक्रम आयोजित कर वहाँ के लोगों को भी उनके अधिकारों, कर्तव्यों और कैसे न्याय पाए ये बता पाएंगे। मैं आभारी हूँ जालसा की, जिसने दिलीप जी ने जो आज यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है कि कोविड महामारी में जिन बच्चों ने अपने माता पिता या किसी एक को भी खोया है, तो वो संपर्क करे और जालसा उनकी मदद करेगा। मैं यहाँ उपस्थित सभी बच्चों और जो भी पेरेंट्स और वेल विशर्स उपस्थित हैं या प्रेस के लोग हैं, इसको आप फैलाएं अगल बगल। और मुझे कृपया करके उनके जो भी जिंदा हैं, जो भी पेपर्स हैं, वो मेरे पास ले आए ताकि मैं जालसा में उसको देकर जो भी वित्तीय मदद या मार्गदर्शन है उसको हम उन बच्चों को प्रदान कर सके, ताकि उनकी पढ़ाई में कहीं से रुकावट नहीं आए। आई थिंक यहाँ पे सभी बड़े बच्चे हैं और इस बात को समझ रहे होंगे। उन लोगों ने भी इस कोरोना को बहुत नज़दीक से देखा है, झेला है और महसूस किया है। आपके आसपास ऐसा कोई भी परिवार हो, बेहिचक उनको बताओ विद्यालय में हमसे संपर्क करें। Am I clear to everyone? Please do this noble task, beta. God will bless you. ऊपर देखने वाला है, हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन जहाँ तक हो सके लोगों की सुविधा के लिए, लोगों के हक के लिए जरूर करना चाहिए। मैं आती हूँ अपनी कुछ बातें जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बच्चों, अभी विद्यालय में मोदी जी के आह्वान पे अमृत महोत्सव जो पिछले वर्ष से चल रहा है, तो उसकी एक कड़ी थी बच्चों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को जन गण मन गाकर रिकॉर्डिंग करके अपलोड करना था और सर्टिफिकेट मिलेगा। हर विद्यालय को 100 की सीमा दी गई थी। हमारा विद्यालय 250 के अंक को भी पार कर गया है और बच्चे, टीचर्स, यहाँ तक कि मैंने खुद भी, मैं बहुत अच्छा नहीं गाती हूँ, फिर भी जन गण मन तो हमारे लिए जान है, प्राण है, मैंने भी गाया और अपलोड किया और मुझे भी सर्टिफिकेट मिला। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर नेशनल एंथम। ये देशभक्ति की ओर ले जाने का एक कदम है। बहुत लोग जन गण मन भूलते जा रहे हैं और गाने के लिए अभी उपस्थित लोगों को जो स्टेज पे है खड़ा किया जाए तो 2-4 लोगों को छोड़ के कुछ लोग जरूर अटक जाएंगे। मैं एकदम श्योर। बच्चों, आप देख रहे होंगे इस कोविड में हमने आपके लिए क्या क्या तैयारियां की, पर उसका उपभोग नहीं हो पाया। आप देख रहे होंगे सामने एक यज्ञशाला का भी निर्माण हुआ है। हमारे शास्त्री जी यहाँ वहाँ दौड़ते चलते थे, बारिश होती थी या कुछ, उनको कोई स्थान नहीं मिलता था, वो प्रायोरिटी नहीं लोग देते थे। उनके लिए, हमारे लिए, जैसा आप जानते हैं, डीएवी की परंपरा है और यहाँ पे प्रत्येक दिन विद्यालय बंद हो या खुला हो, दिन की शुरुआत आज भी हवन से ही होती है। आज भी आपके आने के पहले हवन आरंभ हुआ था। इसके बगल में एक यूथ पार्लियामेंट बनाया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का एक यूनिट है। जैसे एलसीसी की स्थापना की गई है,
वैसे ही सरकार चाहती है कि विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को अपने संसद भवन में कैसे कार्य होता है, क्या कार्य प्रणाली है, कैसे पेपर्स प्रेजेंट होता है, ताकि आप एक पार्लियामेंट्रियन के लिए भी अपने आप को तैयार कर सकते हैं। सरकार, गवर्नमेंट चाहती है, HRD मिनिस्ट्री चाहती है कि पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग इसमें आए ताकि देश का विकास हो। You can call it to be a training ground for you all, maybe to be a future parliamentarian, those who opt for it. We have Amar Jawan, which you all had seen last year, पर उसके बाद विद्यालय बंद हो गया. We have also made one ATL lab for you, Atal Tinkering Lab, where you can express your creativity, innovations, and your creativity and innovations can help in the progress of our country. I hope, Mr. Vinod, you have briefed the children, those who have been selected. Vinod? He is not here, Vinod? और अब मैं बात करती हूँ अभी अभी संपन्न टोक्यो में ओलंपिक्स 2020 का। दिल्ली स्टेडियम में 2016 में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मुख्य अतिथि थे और हमारे DAV के अध्यक्ष पूनम सूरी जी ने मंच से घोषणा की थी कि अगले ओलंपिक्स में DAV के बच्चे अपना नाम जरूर रोशन करेंगे। I feel very proud to share here with everyone, Neeraj Chopra is a DAVN from Panipat, and in college he had been a DAV candidate. आप सब जानते हैं नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया, एंड ही वाज सो कॉन्फिडेंट कि उन्होंने मेजरमेंट का भी वेट नहीं किया और सेकेंड राउंड में जो भाला फेंका उसके बाद ही वो आश्वस्त हो गए थे कि वो इस मैदान में भारतीय राष्ट्रीय गान बजवा के छोड़ेंगे। बजरंग पुनिया, जिन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला, he is also a GAVN. And the hockey team, which after 41 years could get a medal, maybe bronze, but they have made their presence felt. उस टीम में भी DAV के 6 बच्चे थे, 6 खिलाड़ी DAV के थे। और उसमें महिलाओं, जितना भी सिंगल इवेंट है उसमें महिलाओं की उपस्थिति बहुत अच्छी रही है और पहला पुरस्कार मीराबाई चानू को मिला, जो कि एक महिला है, और उनकी कहानियाँ बहुत रोटेट हुई कि किस परिस्थिति में उन्होंने बिना किसी जो अवेलेबल साधन होना चाहिए वो नहीं होते हुए भी कैसे उन्होंने प्रैक्टिस किया और इस मुकाम पे पहुंची थी। मैंने ये चर्चा इसलिए की है कि मेरे बच्चे ये संकल्प करें और PGI भी कि यदि नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया और बच्चे यदि ऐसा काम कर सकते हैं। नीरज चोपड़ा की उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई बता सकता है उनकी एज? 23 प्लस, बिलो 24, ऑलमोस्ट 24, वेरी नाइस। तो आप लोगों में से कोई क्यों नहीं आपका नाम नीरज चोपड़ा की जगह आए? अब ये मेरा अगला लक्ष्य है और कोई भी चीज बिना मेहनत के संभव नहीं हो पाता है। और करोड़ों की बरसात हो रही है नीरज चोपड़ा के ऊपर। आप सोचोगे कि मैं जाऊंगा MNC में CEO बनूंगा, उसके लिए आपको सालों साल मेहनत करना होगा, पर यहाँ पर सिर्फ आपको शारीरिक श्रम, ऑफकोर्स अंडर ए गुड ग्रोथ कोच, और मन में लगन हो
तो आप भी अपने परिवार के लिए करोड़ों की बरसात करवा सकते हैं। We shall be waiting for that moment, children. I'll be the first to welcome you at the airport if any one of you could achieve that target. Wherever I am, if I am alive, I'll be the first at the airport. ताली कम बजी है, लगता है मन में लगन नहीं है। हमेशा किसी न किसी को मॉडल बनाना चाहिए और हमेशा एक लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए। लक्ष्यहीन प्रयास का अंत अच्छा नहीं होता है। यू मस्ट फिक्स अ टारगेट and then prepare, plan and achieve your target. This is the way how you should go. आज आपके टीचर्स की जो प्रस्तुति थी प्रतिबिंब, ये उसका एक अंग था। ये आपके लिए था प्रेजेंटेशन कि आप देखें इस उम्र में जहाँ 50-55 साल के आपके टीचर्स इतना सिंक्रोनाइज्ड ढंग से कुछ प्रेजेंट कर सकते हैं, स्किलफुली, कंसंट्रेशन, ये आपके लिए था। आप बहुत हमेशा सोचते हो ना, हम लोग को सर करा देते हैं, मैडम बोलती हैं, इसलिए सर लोगों ने करके दिखाया। डू योरसेल्फ बिफोर यू प्रीच टू अदर्स। मैं आश्वस्त हूँ कि आप अपने टीचर्स, अभी आपके लिए कंपटीशन है 26 जनवरी में, कि आप अपने टीचर से अच्छा कर पाते हैं कि नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी संघर्षमय है। सर कह रहे थे, दिलीप सर, कि मैम इस पे दरी बिछा दिए रहते सूर्य नमस्कार पे तो बहुत अच्छा होता। मैंने कहा नहीं, आजकल के बच्चे बहुत नाजुक हैं। आई वॉन्ट टू मेक देम रफ एंड टफ, ताकि लद्दाख लेके भी जाए तो हमारे बच्चे खड़े हो सके। दरी बिछाने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने सोचा I want my children to prepare like that. ये हर परिस्थिति में विजयी होकर आए, हर परिस्थिति में जीना सीखे, अच्छे में भी और बुरे में भी, क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। And I'm very thankful to parents who are sending their child. We are also trying कि हम सभी कोविड नॉर्म्स का पालन करते हुए करें। और आज भी हमेशा 99-98% अटेंडेंस होता था इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, बट जैसा अभी चल रहा था 3rd से 80 से 82, today's attendance is 83%. Thank you to my children and their parents for cooperating, because I think your physical presence in the school inspires all of us to achieve our target. And congratulations to children who have scored well. However, they should keep in mind that wherever they go, they will be tested, because many agencies are advertising